कि जो करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में वो नॉट बाई द मोशन ऑफ या थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द कंडक्टर, when we applied a potential difference at the conductor, then free electrons of the conductor drifts towards the positive end with very low speed. This very low speed is called drift velocity. ये बहुत जो लो स्पीड है क्या कहलाती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंडक्टर वायर, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया, सेल से, ये सेल लगा दिया गया। इसको जब किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से मैंने बताया आपको कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, और इस शिफ्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में जो आपने ये बना दिया कंडक्टर, इस कंडक्टर की अगर हम बेसिक चीजें मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, वो n है, ठीक है, मतलब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल m, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने कंडक्टर बनाया जिसका एरिया ए। बच्चों मान लेते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई प्लस से माइनस की तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा QV, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। मान लीजिए कि शिफ्टिंग की वेलोसिटी Vd है। अब हम इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं, वैसे जिगजैग वाला पूरा नहीं दिखाएंगे, हम लोग सीधा सीधा मान लेते हैं, ठीक है, ये Vd वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि t टाइम में यहां के इलेक्ट्रॉन यहां तक शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, t टाइम में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कितनी हुई, x। तो भाई देखो ये x चले जाएंगे तो पीछे वाले इधर x आ जाएंगे, यहाँ वाले इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, भाई नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी और पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और करंट पूरे वायर में फ्लो होती जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए। तो अगर x डिस्टेंस शिफ्ट हुए कितने टाइम में, t टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा, Vd इंटू टी। क्यों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की, Vd, शिफ्टिंग कितनी हुई, x मीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि Vd इंटू टी। ये तो बच्चों x आ गया, ये क्या आ गया, ये x आ गया कि इतना शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब x इतना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये सोचो, यानी कि अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। उस वायर का वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। सोचो तो x मीटर तक शिफ्ट हुई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलिंड्रिकल वायर है ना, पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया, एच क्या है उसकी जो लेंथ है इस समय, यानी कि x, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना आ गया, a इंटू एक्स, ठीक है। हम चाहें तो x की वैल्यू पुट कर दें, क्या, तो ये आ जाएगा AVDT। इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है हमको करंट फाइंड करनी है, और करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम।
तो चार्ज कितना जो शिफ्ट हुआ हो तो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वहां से उनका चार्ज निकाल देंगे, अपन टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए जरा सोचो बच्चों। यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पीछे वाले के यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, यहाँ के यहाँ पहुंच गए, सब ऐसे शिफ्ट हुए। तो इतने पोर्शन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए पूरे, ये वाले यहाँ से यहाँ पहुंच गए होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, यूनिट मतलब एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में 2n। तो इतने वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम इंटू n, इसका वॉल्यूम कितना आया बच्चों, देखो AVDT। तो वॉल्यूम यानी कि AVDT और इंटू n, ये इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको हम n से लिख दें, कैपिटल N से, बहुत बढ़िया। सो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी, I बराबर, तो I बराबर होता है Q अपान T। क्या होता है बच्चों, Q अपान T, शिफ्टेड चार्ज अपान टाइम। शिफ्टेड चार्ज का मतलब n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne अपान T। तो I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है, AVDT इंटू n, ये तो इसकी n की वैल्यू हो गई, इंटू E अपान T, टाइम कितना है T। देखो ये T से T कैंसिल हो गया, इसका मतलब इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I बराबर, ये आ जाएगी NEAVD। क्या आ गई, NEAVD। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द वायर इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वैल्यू ऑफ करंट है, किसके टर्म में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, कई बुक्स में यहां से बच्चों करंट डेंसिटी भी पूछी जाती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, करंट डेंसिटी क्या होती है, J, और J का फार्मूला क्या था, I अपान A। J बराबर क्या था, I अपान A। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि I मतलब करंट और अपान A का मतलब उसका एरिया। तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से। ठीक है, अब करंट अपान एरिया कर देना है, तो करंट कितनी आई है सोचो, NEAVD अपान में A। तो J बराबर कितना आएगी, ये आ जाएगी NEVD। क्या आ जाएगी, NEVD। दिस इज द करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।